लाइव प्रसारण कक्ष में महिला एंकर ने अचानक देखा कि मेहमानों के पैर रस्सियों से जकड़े हुए हैं और अचानक रस्सी गायब हो जाती है और महिला बहुत हैरान होती है। फिर उसके कंधे पर एक हाथ आता है और जैसे ही यह एंकर महिला पीछे देखने लगती है, उसकी गर्दन को जोर से जकड़ा जाता है। लेकिन दूसरे लोगों को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उन्हें वो हाथ नहीं दिखते और थोड़ी देर बाद महिला एंकर की बाजू से खून निकलने लगता है और यह देखते ही स्टाफ ने तुरंत कैमरा स्विच कर लेता है। फिर एंकर बाथरूम में कपड़े पर लगा हुआ निशान धोने के लिए जाती है और वो बहुत डर जाती है। लेकिन यह सब उसका भ्रम है और अभी कुछ दिन पहले महिला को प्रसारण से पहले एक प्रशंसक का फोन आया था और उसने कहा कि कोई उसके घर में घुस गया है और वो उसकी बेटी को किडनैप कर रहे हैं। और महिला दूसरे पक्ष का पता लिखती है और कहा कि वो उसकी रिपोर्ट में मदद करेगी, लेकिन दूसरे पक्ष ने कहा कि वो जल्द ही आ रही है। लेकिन महिला को उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी मौत से ही बात कर रही है। 죽음이 정세라 앵커의 눈으로 확인되고 정세라 앵커의 입을 통해 보도되면 너무 기쁠 것 같아요। इस बात पर एक सहयोगी ने कहा कि यह फोन कॉल की एक पूरी श्रृंखला हो सकती है। यह फोन पहले भी कई बार आया है और महिला घड़ी की तरफ देखती है क्योंकि प्रसारण का समय हो रहा था और वो झट से फोन रख देती है। लेकिन काम से निकलने से पहले वो थोड़ी चिंतित थी और पिछले नंबर पर वापस कॉल करती है, लेकिन कोई भी फोन का जवाब नहीं देता। जब वो घर गई तो उसने इसके बारे में सोचा और इसे किसी को सौंपने का फैसला किया। लेकिन उसकी माँ वहाँ आती है और उसके पास बैठ जाती है और एंकर महिला से बात करने लगती है और उसे बताती है कि वो प्रसारण समाचार प्राप्त करे ताकि वो इस स्थिति को स्थिर कर सके। और महिला को लगा कि उसकी माँ सही कह रही थी, इसलिए वो तेज बारिश में अकेले ही उस पते पर जाती है और घर का दरवाजा खोलती है। लेकिन घर वालों को पहले से पता था कि वो आ रही है और घर में अंधेरा है और जमीन पर पानी भरा हुआ है और महिला डर के मारे धीरे धीरे अंदर चली जाती है। और जब वो बाथरूम में गई तो एक बच्चे का शरीर बाथटब में पड़ा हुआ था और महिला उसे बचना चाहती है, लेकिन उसे अचानक कुछ याद आता है और वो अचानक डर कर वहीं रुक जाती है और धीरे से पीछे मुड़कर देखती है और वो प्रशंसकों को बुलाने के लिए फोन करती है। लेकिन रिंगटोन की आवाज दूसरे कमरे से आती है और यह सुनकर महिला बहुत डर जाती है और डर के मारे धीरे धीरे पीछे हटने लगती है क्योंकि वहाँ एंकर महिला को कोठरी में एक पंखे से लटकता हुआ शव मिलता है और उस जगह को जल्द ही ब्लॉक किया जाता है और महिला को भी अपनी इच्छानुसार प्रसारण करने का मौका मिलता है। लेकिन बहुत अजीब चीजें उसका पीछा करती हैं और शव को कपड़े से लपेट कर ले जाया जाता है और प्रशंसक अचानक महिला को देखते हैं और फिर कई लोग इस केस की जांच करने के लिए आते हैं और एक आदमी केस की जानकारी के लिए महिला को फोन करता है और उसे सब बताता है। लेकिन महिला को उस पर भरोसा नहीं होता क्योंकि फोन पर उसे साफ कह दिया गया था कि घर में कोई घुस गया है। तो वो चुपके से उस घर में घुस जाती है और कुछ निशान खोजने की कोशिश करती है और आराम से घर के अंदर जाती है और तभी एक आदमी भी उसके पीछे अंदर आ जाता है। ऐसा लगता है कि वो सबूत मिटाना चाहता है, इसलिए महिला तुरंत सेंसरशिप को सूचित करने के लिए एक संदेश भेजती है और जल्द ही उस आदमी को पकड़ लिया जाता है। लेकिन यह पता चला कि वो सिर्फ एक प्रशंसक का मनोचिकित्सक था और वो यहाँ एक चित्र पुस्तक खोजने आया था। यह महिला लंबे समय से उनके साथ है और वो उन्हें सब बताती है। अचानक एक दिन वो एक चित्र पुस्तक के साथ एक ट्रांस में गई थी और कहा कि बिंगन के बाद उसे इलाज की जरूरत नहीं है और थोड़ी देर बाद समाचार पर उसकी मृत्यु की खबर आती है और महिला आदमी को जाते हुए देखती है और महिला उसे देखते हुए कुछ सोचने लगती है और वो उस आदमी की प्रोफाइल देखती है और पता चला कि कुछ साल पहले उनके साथ भी ऐसा ही एक मामला हुआ था। एक आदमी द्वारा सम्मोहित किए जाने के बाद बिंगमैन ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी थी, लेकिन बिना किसी सबूत के वह केस अंत में आत्मघाती सोचकर बंद कर दिया गया था। शाम को एक अन्य मनोवैज्ञानिक को लाइव प्रसारण कक्ष में आमंत्रित किया जाता है और मामले का पता लगाया जाता है और इस समय अचानक महिला को मतिभ्रम होता है, लेकिन यह बस उसकी कल्पना थी या फिर दूसरी महिला की रूह उससे मदद की भीख मांग रही है। क्या सैंडमैन को सम्मोहित करने का कोई तरीका है? इस पुरुष डॉक्टर का बिंजर हिप्नोथेरेपी के अधीन है। वो सब एक के बाद एक आत्मघात करते हैं और पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन समाचार एंकर प्रशंसकों को सच्चाई का पता लगाने में मदद करना चाहती है और वो जोखिम उठाकर क्लिनिक में जाती है और आदमी को मतिभ्रम के लिए उसे सम्मोहित करने के लिए कहती है। और महिला आंखें बंद करके एक गोदाम को देखती है और दरवाजा खोलती है तो एक लंबा गलियारा देखती है और वो धीरे से उसके अंदर चली जाती है और वो सीढ़ियों से नीचे चली जाती है। उसके बाद महिला वो मौत वाले घर का सीन देखती है, लेकिन इस बार उस कोठरी में कोई पंखे नहीं मिलता और जब उसने कमरा छोड़ना चाहा तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वो अब वहाँ और नहीं रहना चाहती और डॉक्टर से उसे जगाने के लिए कहती है।
लेकिन डॉक्टर मना करता है और कहता है कि उसे महिला का चेहरा देखना होगा। और अचानक महिला पीछे दिखती है और भयभीत होकर और क्रूर होकर दरवाजा खोलती है और जल्दी से बाहर भागती है और वह अपने सामने सींग वाली एक महिला को देखती है। फिर महिला अचानक सदमे से जाग उठती है और कंपनी के निदेशक के पास वापस जाकर सब कुछ बताती है। क्योंकि उसने प्रसारण में कई गलतियां की है, इसलिए वो एंकर की स्थिति को ठीक नहीं समझता और उस पर भरोसा नहीं करता। खैर, अभी भी सच्चाई का पता नहीं चला है और इसके बजाय उसे कंपनी द्वारा डिमोट किया जाता है। हालांकि इस समय वो आईने में खुद को देखकर मुस्कुराती है। क्या यह पोस्ट सम्मोहन सिंड्रोम हो सकता है? और महिला को रात में सो जाने के बाद डॉक्टर फोन करता है, लेकिन वो परेशान ना हो इसलिए उसकी माँ फोन का जवाब देती है। डॉक्टर ने कहा कि महिला की आत्मा में कुछ गड़बड़ है और उसे कल फिर वहाँ आना होगा, लेकिन माँ को अजीब लगता है और वो उसे आने देने से मना करती है। 우리 딸 앞으로 거기 갈 일 없을 거예요. 다시는 전화하지 마세요. क्योंकि उसे परवाह नहीं है कि उसकी बेटी खुश है या नहीं, केवल इस बात की परवाह है कि बेटी की उपलब्धियां कितनी ऊंची हैं। और उसने ऊपरी महिला एंकर के पोस्टर को देखा और सोच में पड़ गई। और अगले दिन महिला उठी तो उसके घर का गमला टूटा हुआ था और उस पोस्टर के भी खुरचकर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। और महिला ने तुरंत महसूस किया कि यह उसकी माँ का हो सकता है और वो तुरंत महिला के घर पहुँचती है, लेकिन घर का सामान बुरी तरह से बिखरा हुआ था और कांच का गिलास भी टूटा हुआ था। इस समय महिला को कल रात डॉक्टर की कॉल का पता चलता है, इसलिए वो वापस फोन करती है और पूछती है कि क्या माँ ने क्या जवाब दिया था। और उसने यह भी पूछा कि दूसरे पक्ष ने उनकी माँ से क्या कहा था, लेकिन डॉक्टर ने कुछ नहीं समझाया और बस फिर से क्लिनिक जाने लगा। 그 사람이 제 딸을 죽였다고요. 당신이 미수 씨의 죽음으로 몰아넣었어. 그게 대적인 악취미로 말이야. 어머니는 괜찮으신가요? 많이 불안정해 보이시던데. और महिला को अचानक एहसास हुआ कि मनोचिकित्सक जो खुद का इलाज करता है वो उसकी माँ है और वह लोगों को सम्मोहित करती है और अक्सर आत्मघात कराती है। और कल रात डॉक्टर का फोन आने के बाद उसकी माँ गायब हो जाती है। इस समय माँ महिला की कंपनी में जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो स्वार्थी थी या डॉक्टर द्वारा सम्मोहित। और उसकी माँ आराम से जाकर महिला को देखते हुए बैठ जाती है और उसे उसकी बेटी के ड्रेसिंग रूम में ले जाया जाता है और अचानक वो महिला पर हमला करती है। दूसरी तरफ डॉक्टर महिला के परिवार से मिलता है और वो महिला के पति को उसकी माँ की स्थिति के बारे में बताता है और दोनों उसे खोजने के लिए महिला की माँ के घर जाते हैं, लेकिन उन्होंने पाया कि महिला पहले ही यहाँ से निकल चुकी थी। और पत्नी के एक्सीडेंट से परेशान होकर पति किसी को फोन करता है और मनोचिकित्सक के बारे में बात करता है और महिला पूछती है कि 그 사람이랑 엄마 집에 갔다고? 자기야 그 사람 믿지 마. 나 따라다니는 스토커라고. 빨리 나와서 신고해. और घर में वापस जाते ही पति ने देखा कि डॉक्टर उसे अजीब तरीके देख रहा है और डॉक्टर तुरंत उसे दीवार के खिलाफ धक्का देता है, लेकिन डॉक्टर ने ज्यादा कुछ नहीं समझाया। और पति बहुत दूर एक गोदाम को देखता है जो कि सम्मोहित होने वाले गोदाम के बिल्कुल समान है। वो मुक्त होने के लिए संघर्ष करता रहा और गोदाम की ओर भागता है और अंदर के दृश्य ने सीधे उन दोनों को डरा दिया और उनके सामने लटकी हुई महिला की माँ दिखती है। यह पता चला है कि महिला की माँ जब छोटी थी तब वो एक उत्कृष्ट एंकर थी, लेकिन महिला के गर्भवती होने के कारण एंकर की जगह किसी और ने ले ली थी और उसे महिला को जन्म देने का पछतावा था और वो महिला से नफरत करती थी। लेकिन उसने महिला के साथ शुरुआत करने की भी कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं किया। इसके बजाय उसने इस घटना के कारण एक पत्रकार के रूप में अपनी नौकरी पूरी तरह से खो दी, इसलिए उसने अपना सपना अपनी बेटी पर सौंप दिया और माँ उसके लाइव प्रसारण में उसकी थोड़ी खामियां ढूंढती है। जब महिला एक बच्चे के साथ गर्भवती थी तो उसने महिला से बच्चे को गिरा देने के लिए भी कहा था और अभी 4 हफ्ते पहले महिला पर अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए माँ ने उस पर हमला किया था, लेकिन महिला ने सहज ही टूटे प्याले से अपनी माँ को मार डाला था। और वीडियो में दिख रही माँ महिला का बहुत बुरा भ्रम था और वो लगातार स्वयं और माँ की भूमिकाओं के बीच स्विच कर रही थी। जब डॉक्टर ने सुना कि महिला ने कहा कि वो एक माँ है, उसने महसूस किया कि महिला में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने उसे 3-4 बार डॉक्टर के पास वापस आने के लिए कहा। और प्रशंसक घटना वास्तव में महिला के समान घूमती है और सब महिला का भ्रम था, यहाँ तक कि माँ ने फांसी लगा ली। और महिला ने बाद में क्या किया इसका स्पष्टीकरण नहीं मिला है।